सोशल मीडिया ने जिस तरीके से बच्चों को अपनी जद में ले रखा है और वो बच्चे पढ़ाई से धीरे धीरे दूर हट रहे हैं और सोशल मीडिया का जो एक सर्कल है उसमें वो फंस जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सहारनपुर के रहने वाले निखिल प्रकाश ने। निखिल हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। निखिल, कितनी एज है आपकी फिर? सर मेरी एज 19 है। अच्छा निखिल, अभी आपने पिछले साल एक एग्ज़ाम निकाला था, वो क्या एग्ज़ाम था और किस चीज़ की आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर वो उसका एग्ज़ाम का नाम जेईई एडवांस एग्ज़ाम है। सर वो आईआईटी में जाने के लिए होता है। सर उसके लिए सर मैंने 3 साल प्रिपरेशन करी है और सर ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी है सर मैंने घर बैठ के। अच्छा, अगर बात करें फैमिली की तो पिताजी और माताजी? मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2015 में। मेरी मम्मी मेरे साथ है। उनका नाम पूनम है और मेरी एक बहन है। अच्छा, इसमें समस्याएं क्या क्या रही है? क्या आपने किस तरीके से पढ़ाई की? बताया जा रहा है कि यूट्यूब से आप पढ़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है। इसके लिए बल्कि कोटा में कोचिंग होती है। मेरे दोस्तों ने भी कोचिंग करी है, उनके साथ साथ 8-8 लाख रुपए लग गए वहाँ पे। मगर मैंने बहुत कम, उसमें शायद 5-10 हज़ार रुपये में इसकी पूरी कोचिंग आईआईटी की कोचिंग करके निकाल दिया है। अच्छा, कितने बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं और आपकी क्या कुछ रैंक? इसके 15.5 लाख बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था इस बार। उसमें मेरी रैंक 5200 थी जेईई एडवांस में। अच्छा, जब आप छोटे थे, पिताजी एक्सपायर बता रहे हैं हो गए थे, लेकिन जो उसका संघर्ष रहा है, माता ने कैसा रोल निभाया एक पिता की? क्योंकि बताया ये भी जाता है कि माँ एक पिता के रोल में उस टाइम आई और जो आपका सपना था उसको साकार करने में उनका बहुत अहम रोल है। ये तो है, मतलब ये कह सकते हैं कि मम्मी ने अपनी ज़रूरतें कम कर दी और हमारी एजुकेशन पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दी। बहुत बातें भी बनी दुनिया की, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मगर मम्मी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने कहा तुझे कुछ करना है भी, बल्कि मम्मी तो एक टाइम पे मेरे को ये भी कह रहे थे कि तुझे कोटा जाना है तो तेरे को कोटा ही भेज दें, कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके बस तू करता जा पढ़ाई। तो मम्मी ने बहुत अब हेल्प करी। बल्कि अभी मैं पढ़ाई करने गया हूँ तो मम्मी अब घर पे अकेले ही रहते हैं। तो मम्मी ने काफ़ी अभी भी, मतलब मम्मी मदद कर ही रहे हैं एक तरीके से। अभी भी मम्मी साथ में ही खड़े हुए हैं। तो बताया ये भी जाता है कि आप कराटे में भी ब्लैक बेल्ट है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत शायद छोटी कितने, मैं तो इंडिया का सबसे छोटा सेकंड स्मॉलेस्ट ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो मैंने 2011 या 10 में स्टार्ट करा था कराटे और मैंने 8-9 साल उसको करा भी है। तो कितने मेडल है उसमें होंगे सर, उसमें 30-40 मेडल तो होंगे, 30-40 मेडल। उसमें? क्या कुछ आगे बनने का सपना है? सर अभी तो बस यही है कि आईआईटी में एक अच्छी सी अपना बीटेक डिग्री कंप्लीट करके एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करने का। बाकी हाँ, बीच में अभी 3 साल मेरे और हैं बीटेक डिग्री के। अगर उसमें कुछ हुआ कि अपनी कंपनी स्टार्ट करनी किसी के साथ मिलकर तो शायद वो भी कर सकता हूँ। मगर अभी के लिए तो हाँ, कि एमएनसी में एक अच्छी जॉब करनी। पता ये भी जाता है कि आप कुछ विदेश जाने की तैयारी भी कर रहे थे लेकिन जा नहीं पाए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बीच में सोचा भी था कि जर्मनी चले जाएंगे अपनी बीटेक डिग्री के लिए। वो बल्कि इजी भी पड़ता है जेईई एडवांस से। उसके लिए मैंने जर्मन स्टार्ट भी कर दी थी। बट उसके फिर मेरे को पता लगा कि यूरोप में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है पेरेंट्स को लाने के। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं वहाँ तो चला जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा, बट मम्मी यहाँ अकेले रह जाएंगे। तो फिर उसके फिर मैंने प्लान ड्रॉप करके फिर आईटी पे ही मैंने फोकस रखा। अच्छा, माता के लिए वो प्लान ड्रॉप कर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फिर यही था कि यहाँ पे कौन ध्यान रखता है मम्मी का। यहाँ पे तो हाँ, मान लो अगर मैं इंडिया में भी कहीं और जॉब कर रहा हूँ तो मम्मी मेरे पास आने को सोच सकते हैं या मैं जाने को सोच सकता हूँ। मगर बाहर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यूरोप के रूल्स तो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो यूट्यूब का गलत इस्तेमाल करते हैं? अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कैसे करना चाहिए? बस सर आप यही समझ लो सर, एक तलवार टाइप है अपना सोशल मीडिया। अब वो कैसे यूज़ करना है वो तो आपके हाथों में ही है। उससे आप हाँ, बहुत गंदी चीज़ सीख भी सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत कुछ है यूट्यूब पे, हमको अभी तक पता भी नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ हमारे लिए रखी हुई हैं। जो चीज़ें लाखों रुपए में जो लोग बाहर सिखा रहे हैं वो वहाँ पे फ्री में मुफ्त में पड़ी हुई हैं। और आप उसको करके, हम अभी बल्कि कॉलेज में भी गए हैं, कॉलेज में बच्चों ने कोर्सेज़ ले रखे हैं लैंग्वेज सीखने के, लाखों रुपए के कोर्सेज़ वो लोगों ने फ्री में वहाँ पे सिखा रखे हैं सब कुछ। तो यही है कि चाहो तो सीख सकते हो वहाँ से यूट्यूब। अच्छा, इनकी मम्मी जी हमारे साथ हैं। पूनम जी, ये सफ़र बच्चे का, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2015 में पिताजी चले गए थे, लेकिन उसके बाद का जो सफ़र रहा है और बच्चे का जो सपना था, कितना कुछ उसमें आपको लगा है कि अड़चन आ पाई? बस सर, अड़चन तो बहुत आई, मगर फिर भी ऊपर वाले की कृपा से सब होता ही गया, सब कुछ काम सफल होते ही गए। हमारे काम ऐसे कुछ रुके नहीं है। बस संघर्ष तो रहता ही है लाइफ में जी। अच्छा, क्या कुछ समस्या आपको लगी कि पिताजी के जाने के बाद कुछ ऐसा रहता है कि हाँ भाई
सर मुश्किल तो आती है, पेरेंट्स तो फादर ही होता है, चाहे जितना भी हम कर लें, फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं तो लगता है कि जब बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग में सब पेरेंट्स आ रहे हैं तो उसका पापा नहीं जाता, तो उन्हें ये लगता है कि मेरा आज फादर नहीं है, मेरा मम्मी है। बस मैंने यही कोशिश करी कि मैं अपने बच्चों को कभी माँ बाप की कमी महसूस ना होने दूँ। हमेशा मैं यही बन के रही कि चलो मम्मी पापा मैं ही हूँ तुम्हारा, कोई ज़रूरत होती थी तो हमेशा इनके साथ खड़ी रहती थी, कभी मैंने ये महसूस नहीं होता कि तुम्हारे पापा नहीं है साथ में। अच्छा, बच्चा अपनी मर्जी से ये तैयारी कर रहा है या आपका इसमें कुछ रोल? नहीं, मैंने कभी नहीं इस पर फोर्स किया कि आपने बेटा यही करना है, जो इसकी इच्छा हो इसने वही किया, मैंने कभी इस पर फोर्स नहीं किया। अच्छा, जब इसने पास किया था जेईई एडवांस का एग्ज़ाम, तो कैसा आपको महसूस हुआ? बस सर उस दिन तो पहले तो मुझे बहुत रोना आया था कि इसके पापा नहीं है, मतलब इसके पापा होते तो वो उस दिन बहुत खुश होते, क्योंकि उनका भी सपना होता है कि एक बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा देखो कहाँ पे पहुँच रहा है, एक बहुत अच्छी जगह पे है। आईआईटी का एग्ज़ाम ये एडवांस का क्रैक करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर उस टाइम बस मुझे ये थोड़ा सा उस दिन ही मुझे फील हुआ था बहुत ज़्यादा कि इसके पापा नहीं है आज। बस देखिए, सहारनपुर के रहने वाले निखिल प्रकाश, जिन्होंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम निकाला था और अब ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए लोग, जो बच्चे हैं, वो उसके काल चक्र में फंस जाते हैं और अपनी पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन निखिल ने साबित कर दिखाया है कि आप लाखों रुपए की फ्री में यूट्यूब से जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं। अंकुर सैनी, लोकल 18, सहारनपुर।